जो बात ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कही है, वो अगर कोई भारतीय कह देता तो उस पर भक्त होने का ठप्पा लगा दिया जाता। कोट अनकोट भक्त तो समझ ही गए होंगे, उसे बीजेपी समर्थक, स्वयंसेवक, संघी, न जाने क्या क्या कहा जाता, क्या क्या बताया जाता। और आप कहेंगे कि स्कॉट मॉरिसन ने ऐसा क्या कह दिया, तो सबसे पहले उनके शब्दों को ही आप तक पहुंचा देता हूं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में साबित किया है जो दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं। वो बहुत सम्मानित हैं और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और देखिए, हमारे यहां कुछ लोग प्रधानमंत्री को गणित की क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद उनका मखौल उड़ाना है, फिर भले ही हाथ में कोई तथ्य हो या फिर ना हो। वैसे 8 की कैलकुलेशन में कांग्रेस को फंसाने वाले नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में 11 का ऐसा चक्कर चलाया है, 11 का चक्कर, जिसे सुनने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार का रिएक्शन देखने लायक था। आप खुद देखिए, सुनिए, महसूस करिए। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा, एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। ये वही अल्बनीज हैं जिन्हें 2023 में कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। तब सिडनी के कुडोज बैंक एरेना में भारतीय समुदाय का कार्यक्रम था। यानी पूर्व से लेकर वर्तमान तक ऑस्ट्रेलिया के दोनों दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी के कायल हो चुके हैं। और हां, दोनों का ही भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं है। वैसे बीजेपी से तो नाता मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में मौजूद 30,000 लोगों के इस हुजूम का भी नहीं है। लेकिन जरा इनके जोश को देखिए, खरोश को देखिए। ये लोग भारत के प्रधानमंत्री को चीयर कर रहे हैं, किसी पार्टी या किसी विचारधारा को मानने वाले नेता को नहीं। एक ऐसा नेता जो अपनी जड़ों से दूर रह रहे लाखों भारतीयों को भारत के बढ़ते कदमों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता रहा है कि खून बुलेट ट्रेन की रफ्तार से सर पर दौड़ने लगे। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। यूरोप के बेहद कामयाब दौरे के बाद प्रधानमंत्री पूर्व को साधने निकले हैं। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद न्यूजीलैंड। यूरोप भारत के लिए इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिका पर हमारी निर्भरता और उससे मिलने वाली झटकों से भारत को नुकसान ना हो, जबकि ग्लोब का पूर्वी हिस्सा हमारे लिए चीन को बैलेंस करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। ईरान युद्ध के बाद से प्रधानमंत्री मोदी लगातार विदेशी दौरों पर हैं, क्योंकि इस युद्ध से सबको समझ आ चुका है कि दुनिया का कोई एक दादा हुआ तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा।